हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मूवी एक्सप्लेन वीडियो कैसे आप एडिट कर सकते हो। होता क्या है ना कि देखिए, मैं कई वीडियो बना चुका हूं मूवी एक्सप्लेन से रिलेटेड, जिसमें आपको सभी चीज़ बताया हूं कि चैनल कैसे यूनिक चैनल कैसे बनाया जाए, कैसे एडिटिंग किया जाता है, कैसे स्क्रिप्टिंग लिखा जाता है, वॉइस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और एडिटिंग कैसे किया जाता है, अपलोड कैसे किया जाता है एसईओ फ्रेंडली, सभी कुछ डिटेल में बताया हूँ। और उसके बाद मैं एक अपना टीम बनाया हूँ जो 3 लोगों का टीम है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा 3 लोगों का टीम है जो कि एडिटिंग करते हैं, दूसरा वॉइस ओवर करते हैं और मैं अपलोड करता हूँ और स्क्रिप्टिंग करता हूँ। ठीक है, लेकिन इनमें शुभम जी हमारे एडिटर हैं, शुभम जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। इस चैनल क्रिएट किया हूँ और उनको एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। उन्होंने वीडियो को देखा एडिटिंग कैसे किया जाए, ये जो मैं बनाया हूँ, लेकिन फिर भी एडिटिंग करते तो हैं बट कई बार अपलोड करते हैं तब जाकर कॉपीराइट क्लेम आता है और उसको सुधारते काफ़ी मेहनत लगता है। कि जैसे आप देख सकते हैं, ये कल भेजे हैं कि देखिए 5 बार मैं एडिट कर चुका हूं लेकिन हर बार कॉपीराइट क्लेम आ ही जाता है। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की वीडियो में आपको जो बताऊंगा उससे आपको कंफर्म हो जाएगा और आप केवल एक बार में कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हैं। ठीक है, और मैं स्पेशल शुभम जी को मैं वीडियो बनाकर देना चाह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यह प्रॉब्लम तो हमारे व्यूवर्स को भी आता होगा जो मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाते होंगे। तो इसीलिए मैं ये सीधा यूट्यूब में ही अपलोड कर रहा हूँ, अपने चैनल में ही अपलोड करके सबको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे क्या करना है आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रिप्टिंग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको वॉइस ओवर कर लेना है, मूवी को डाउनलोड कर लेना है। अब कहाँ से करना है वो आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, ये मैं यूट्यूब में नहीं बता सकता हूँ। ओके, अब बात आती है उसको एडिटिंग कैसे किया जाए, उस मूवी को एडिट कैसे किया जाए। तो देखिए, मूवी आप एडिट कोई भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता दूँ तो मैं यहाँ फिल्मोरा पे कर रहा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ जो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड किया हुआ है, वॉइस किया हुआ है, वो यहाँ पर देखिए नीचे लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं इस मूवी को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये मूवी है, ये मूवी को मैं इस टाइमलाइन पे ले रहा हूँ। सेम चीज़ आपको, अगर आपको भी एडिटर पे काम कर रहे हैं तो सेम चीज़ आपको ये करना है। अब देखिए, बहुत सारे मूवी आप जब डाउनलोड करोगे ना तो उसके आगे या फिर उसके पीछे या बीच बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पैरी मैच का कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो सबसे पहले तो उसको कट करना है। और जितना ये सब जो प्रचार आता है मूवी किस द्वारा बनाया गया है, ये वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले तो आपको सबको हटाना है। और जो आपका वॉइस में है, ठीक है, जो आपका मतलब रिकॉर्डिंग में है, बस उसी सबको रखना है। आप कैसे रखना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लॉक कर देता हूँ अपने वॉइस को, क्योंकि अभी हमारे वॉइस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमको वॉइस की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले इस मूवी का, जो मूवी आप लिए हो उस मूवी का सबसे पहले वॉइस को एकदम ख़त्म कर देना है। ठीक है, मूवी का एकदम ख़त्म कर देना। उसके बाद इस पर क्लिक करके वीडियो पे जाना और यहाँ पर देखिए फ्लिप का ऑप्शन होगा। जब आप फ्लिप करोगे तो वही वीडियो आपका सेम चेंज हो जाएगा, मतलब फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पास एक लोगो शो कर रहा है पैरी मैच का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको हटाना है, जिसके लिए आपको क्रॉप करना है वीडियो को। और क्रॉप करके देखिए साइज वही रहने देना है जो कि यूट्यूब का है 16:9 रेशियो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है ये सब हट जाए, और इसको बीच में कर देना है। ठीक है, इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करके और इसको फिल्टर करना है। फिल्टर मतलब कलर फिल्टर करना है। ठीक है, अब इसका कलर फिल्टर कई तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कुछ येलो टाइप का होता है। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो यहाँ ग्रीन टाइप का होता है। तो ये हल्का फुल्का करना है ताकि मतलब ऑडियंस को भी ना उतना मतलब समझ में आए, दिक्कत ना हो देखने में, और आपका जो ये प्रॉब्लम है वही दूर हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए जैसे कि आप पहले अपना वॉइस को सुन लेना है, वॉइस में कौन कौन सा कैरेक्टर है, कहाँ कहाँ क्या है, वही हिसाब से आप मूवी को देखो कि हाँ कौन जगह में क्या कैरेक्टर आता है। तो देखिए, मैं पूरा तो एडिट करके नहीं बता पाऊँगा। अगर पूरा मैं एडिट करूँ तो ये करीबन पता चलेगा कि 3 से 4 घंटा का वीडियो बन गया। ठीक है, तो मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूँ कैसे आपको काम करना है। ठीक है, अब देखिए, आपको अगर कॉपीराइट क्लेम आने का होगा ना तो आप अगर 1 सेकेंड का भी क्लिप यूज़ करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, आ सकता है, बट ये जब बता रहा हूँ इससे चांस काफ़ी कम हो जाता है कॉपीराइट क्लेम आने का। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप एक अनजान जगह दिखाया जाता है, ऐसा मूवी में बोल रहे हो, एक अनजान जगह दिखाया जाता है, तो ये अनजान जगह है। ठीक है, आप इसको लेना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ से कट करो
और ये पार्ट को डिलीट कर दो, फर्स्ट पार्ट को डिलीट कर दो और इसका छोटा सा पार्ट को लेना है, मतलब ज़्यादा यहाँ पास देखना, यहाँ टाइमलाइन में 5 सेकेंड का, ठीक है, 5 सेकेंड का केवल, तो इतना छोटा सा क्लिप को लेना है। 5 सेकेंड का क्लिप को लिए हो, अब करना क्या है कि मान लो इस क्लिप को लिए हो, अब इसी क्लिप को आप डुप्लीकेट कर दो, ठीक है, कॉपी करके या पेस्ट कर दो, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। अब सेम चीज़ है, अब आप अगर बोल रहे हो कि एक अनजान जगह है तो आप बोलने में तो 5 सेकेंड लगा रहे हो, लेकिन यहाँ क्लिप तो लिए हो आप 3 सेकेंड का, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, क्लिप लियो आप 3 सेकंड का है तो 5 सेकंड कैसे कर सकते हो। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको क्लिक करके और टाइमलाइन को स्लो कर देते हैं। अगर आप स्लो भी कर दोगे ना, फिर भी वो कंटेंट आईडी पकड़ लेता है कि हाँ ये वही मूवी का है। बहुत बार पकड़ लेता है, बहुत बार नहीं पकड़ता है, ठीक है, तो मतलब चांस कम होता है पकड़ने का, बट चांस रहता है कि हाँ कंटेंट आईडी यूट्यूब पकड़ लेगा कि हाँ ये इसी मूवी का है। तो उसके लिए आप क्या करो कि इसी को फिर से कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स कर दो, पीछे कर दो। रिवर्स नहीं होता है या फिर रिवर्स अगर रिवर्स भी कर दे रहे हो, उसके बाद और भी क्लिप का ज़रूरत है और मान लो थोड़ा सा और कहीं क्लिप कट करके यहाँ पास पेस्ट किए हो और उसको फिर से पेस्ट कर रहे हो, तो आप उसमें इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रांजेक्शन लगा सकते हो। तो ये सब लगा के आप उस क्लिप को थोड़ा सा लंबा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। और कहीं कहीं क्या होता है ना, जैसे कि मान लो इस कहानी में है एक लेखक के बारे में, मुझे इस मूवी का लेखक का वीडियो ज़्यादा बार नहीं यूज करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए स्टॉक फुटेज का भी यूज कर सकते हो। स्टॉक फुटेज का मतलब जैसे कि पिक्सल्स या पिक्सावे, ये गूगल में आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरा फिल्मोरा में यहीं पास शो कर जाता है, तो इस पर क्लिक करूँगा और जैसे गूगल में आप सर्च करोगे इसी प्रकार से यहाँ भी सर्च होता है। तो मैं यहाँ मान लो लिखता हूँ राइटर, ठीक है, तो राइटर लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं उस राइटर का यूज हो रहा था, मैं राइटर का एक खोज रहा हूँ कि एक राइटर का फ़ोटो आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ राइटर मिल जाता है। तो मैं किसी को एक को कॉपी करूँगा फ़ोटो और यहाँ फ़ोटो यूज कर लूँगा। कहीं कहीं वीडियो का यूज होगा, मतलब कहीं कहीं वीडियो की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पास राइटर पे क्लिक करके यहाँ पास देख सकते हैं, मान लीजिए इसका यूज कर लूँगा। तो ये भी एक कहानी लिख रहा है, मतलब लिखते हुए दिखा रहा है, तो ये कहानी में आपका मूवी में फिट बैठेगा। और ये नॉन कॉपीराइट वीडियो है तो ये मतलब कोई कॉपीराइट भी नहीं मारेगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पूरा मूवी को एडिट करके आपको दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल है, बट इसको मैं एडिट करता हूँ, टाइम लगेगा 1 से 2 घंटा 3 घंटा जो टाइम लगेगा। उसके बाद आपको अपलोड करके दिखाता हूँ और ये सारा एडिटिंग उसी प्रकार से करूँगा जैसे कुछ सेकंड का मैं वीडियो को कट किया हूँ, उसके बाद फिर उसको पेस्ट करूँगा, रिवर्स करूँगा, इस इफेक्ट उसमें डालूंगा, उसी को बार बार यूज करूँगा, कहीं कहीं कट कर यूज करूँगा, नॉन कॉपीराइट फोटो या वीडियो को यूज करूँगा। तो इसी तरह से मैं करके पूरा एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देखिए ये पूरा एडिट हो गया है, लगभग 4 घंटा 4.5 घंटा लगा है और ये लगभग एडिट हो गया। और देख सकते हैं किस तरह से एडिट है, कितना मतलब काफ़ी मेहनत किया गया है इसमें, ठीक है। इतना छोटा छोटा क्लिप को कट करके उसको बड़ा करके और छोटा बड़ा सब मतलब जैसे आपको बताया उस तरह से किया गया है। और बीच बीच में देखिए बीच में स्नैपशॉट लिया गया है, जैसे ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो का स्नैपशॉट लेकर इसमें अपलोड कर दिया गया है। देख सकते हैं ये वीडियो चल रहा है, वीडियो को स्नैपशॉट लेके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पास देखिए स्क्रीनशॉट लेके और इसी को यूज़ किया हूँ, देखिए बीच बीच में, ठीक है, यहाँ देखिए और इधर भी है, देखिए बीच बीच में यूज़ किया हूँ। तो मतलब जहाँ यूज़ किया हूँ आपको पूरा वीडियो में दिख जाएगा और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अब मैं चलिए इसको एक्सपोर्ट करके और उसके बाद आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने में कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लीजिए किसी तरह से, मतलब जैसा ही एक्सपोर्ट होता है उस तरह से एक्सपोर्ट कर लिए MP4 में। तो गाइस यहाँ पर देखिए वीडियो एडिट हो चुका है और एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पास एक्सपोर्ट हो चुका है, ये पूरा फाइल है। अब मैं इसको अपलोड करूँगा इसमें, ठीक है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करके और मैं इसको अपलोड करता हूँ। उसके बाद आपको कुछ बताता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए ये अपलोड होता रहेगा, अब ये अपलोड होने देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए आप जब भी अगर फिल्मोरा पे अगर एडिट कर रहे हो तब आपको बता रहा हूँ, अगर फिल्मोरा पे आप एडिट कर रहे हो तो आप देखना अभी जैसे मैं एक्सपोर्ट किया हूँ तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये क्रैश कर गया। अब क्रैश करने के बाद अगर मैं इसको सेव नहीं करके रखता प्रोजेक्ट को तो मुझे फिर से एडिट करना पड़ता, फिर से 4 साढ़े 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है एडिटिंग करने में। तो ये अच्छा होगा कि अगर आप हर 2 मिनट में Ctrl+S करके इसको अगर सेव करते चले जाओगे ना, प्रोजेक्ट फाइल लिख के सेव करते चले जाओगे, तो आपका अगर प्रोजेक्ट क्रैश भी हो जाएगा फिर भी आप
फाइल में क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को आप ओपन कर सकते हो। आपको फिर कुछ भी एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वरना डबल मेहनत लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पास ये अपलोड हो रहा है, अभी टाइटल वगैरह कुछ नहीं डालूंगा, सिंपल अभी इसको अपलोड होने देता हूँ और ये लगभग आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जो भी होगा आपका सामने होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास अपलोड हो रहा है, तो जो भी होगा आपका सामने होगा। चेकिंग में आके आप नाम देखेंगे कि इसमें क्या क्या शो कर रहा है, मतलब क्या कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ है, कहाँ कहाँ कॉपीराइट क्लेम आया है, तो वो सब हम चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास चेकिंग में यहाँ देख सकते हैं नो इशू फॉन्ट साफ साफ लिख दिया है। और अगर आपको वीडियो दिखाऊं तो वीडियो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा एडिटिंग है। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीक़ा से आपको बता पाया हूँ। अगर फिर भी कहीं डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।